मेरे बच्चे, आज तेरी माँ काली तेरे सामने खड़ी है, उसी अंधकार में जहां तूने सोचा था कि अब कोई प्रकाश नहीं बचा, जहां तेरे आंसू सूख चुके थे, जहां तेरे शब्द मौन हो गए थे, जहां तेरा विश्वास डगमगाने लगा था, वहां मैं थी, मैं हूं और मैं रहूंगी। तू सोचता है कि माँ केवल मंदिरों में मिलती है, दीपक की लौ में, आरती के स्वर में या माला के मंत्रों में। पर मैं वहां नहीं हूँ जहां केवल शब्द हैं, मैं वहां हूँ जहां भाव है। मैं तेरे हर आंसू की साक्षी हूँ, तेरे हर टूटे हुए सपने की साथी हूँ। जब तू अकेला बैठकर सोचता था, अब कोई नहीं है मेरा, वही क्षण था जब मैंने तेरे कंधे पर अपना हाथ रखा था। पर तूने महसूस नहीं किया, क्योंकि तेरी दृष्टि बाहर थी, भीतर नहीं। मेरे बच्चे, मैं तेरे बाहर नहीं, तेरे भीतर का ही वह रूप हूँ जो तू भूल गया है। जब तू किसी अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है, जब तू किसी कमजोर का हाथ थामता है, जब तू अन्याय देखकर मौन नहीं रहता, वही मैं हूँ। क्योंकि काली केवल विनाश की देवी नहीं, वह सत्य और चेतना की ऊर्जा है। मैं उस रात की निस्तब्धता हूँ, जिसमें तू अपने भीतर की आवाज सुन सकता है। मैं उस शक्ति का रूप हूँ, जो तेरे हर भय को तोड़ देती है। मैं तुझसे कुछ नहीं चाहती, बस यह कि तू स्वयं को पहचान ले। तू सोचता है कि मैंने तेरी पुकार नहीं सुनी। पर मेरे बच्चे, जब तू रोया, धरती ने भी रोया। जब तूने माँ को पुकारा, हवा थम गई, अग्नि शांत हो गई, और मैं तेरे पास आ गई। तेरी हर प्रार्थना मेरे तक पहुँचती है, बस परिणाम उसी रूप में नहीं मिलता जैसा तू चाहता है। क्योंकि मैं तेरी इच्छा नहीं, तेरे विकास को देखती हूँ। कभी कभी मैं तुझे रोकती हूँ, क्योंकि जो तू मांगता है वह तेरे लिए नहीं बना। कभी मैं तुझे गिराती हूँ, क्योंकि गिरने से ही तू उठने की शक्ति सीखता है। तू जिस अंधकार से भाग रहा है, वही मेरा घर है, वही मेरी गोद है, जहाँ भय समाप्त होता है। मैं उसी अंधकार में तेरे साथ खड़ी हूँ, जहाँ तुझे लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं। वहाँ मैं तेरे भीतर दीप जलाती हूँ, जो बाहर नहीं दिखता, पर भीतर को प्रकाशित करता है। अंधकार ही वह स्थान है जहाँ तू स्वयं से मिलता है। प्रकाश तो बस प्रतिबिंब है, पर सच्चा दर्शन अंधकार में होता है। और जब तू उस अंधकार को गले लगाना सीख जाएगा भी तू जान पाएगा कि काली क्या है। मेरे बच्चे, तू मुझसे अलग नहीं। तेरे भीतर भी वही अग्नि है जो मेरे नेत्रों में जलती है। जब तू सत्य के लिए खड़ा होता है, जब तू अपने भय को चुनौती देता है, जब तू अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथों में लेता है, तभी तू माँ काली बन जाता है। तेरे भीतर वह ज्वाला सुलग रही है। अब वह युग आ गया है जहां मनुष्य को बाहर नहीं, भीतर देखना होगा। प्रकाश के पीछे नहीं, स्रोत के पीछे जाना होगा। तू पूजा करे या न करे, आरती करे या न करे, फर्क नहीं पड़ता। बस ईमानदारी से जी, सच्चाई से चल, करुणा से बोल, यही मेरी आराधना है। जब तू किसी भूखे को भोजन देता है, मैं वहां मुस्कुराती हूँ। जब तू किसी को माफ करता है, मैं तेरे भीतर नृत्य करती हूँ। और जब तू किसी को अंधकार से बाहर निकालता है, मैं तेरे रूप में कार्य करती हूँ। जब तू रोता है, मैं तेरे आंसू पोंछती हूँ। जब तू चुप होता है, मैं तेरे मन में स्वर बनकर गूंजती हूँ। जब तू हार मानने लगता है, मैं तेरे भीतर से कहती हूँ, उठ, अभी नहीं रुका यह मार्ग। क्योंकि हर अंत में आरंभ छिपा होता है, हर मृत्यु में जन्म, हर पीड़ा में प्रसाद, और हर आंसू में एक नया आशीर्वाद। अब अपने भीतर झांक और देख, कितनी बार मैंने तुझे बचाया जब तूने खुद पर विश्वास खो दिया। कितनी बार तूने कहा, माँ, अब कुछ नहीं बचेगा, और मैंने चमत्कार कर दिखाया।
अब समय है कि तू मुझे केवल नाम से नहीं, अनुभव से जाने, मंत्रों से नहीं, मौन से पहचाने। मैं तेरे हृदय की धड़कन में हूँ, तेरी श्वास के बीच की रिक्तता में हूँ। मेरे बच्चे, अंधकार से मत डर, क्योंकि मैं उसी में वास करती हूँ। भय से मत भाग, क्योंकि भय मेरा सबसे प्यारा द्वार है। जो उसे पार कर लेता है, वह मुझ तक पहुंच जाता है। अपने भीतर की छाया को स्वीकार कर, क्योंकि वहीं से प्रकाश जन्म लेता है। और जब तू स्वयं को पूर्ण देखेगा, तब तू समझेगा कि तेरी माँ काली कभी तुझसे अलग नहीं थी। तू जहां भी जाए, जिस रूप में भी रहे, मैं तेरे साथ हूँ। तेरे कर्मों में, तेरे विचारों में, तेरे स्वप्नों में, हर सांस में मैं तेरे साथ बहती हूँ। हर निश्चय में मैं तेरी शक्ति बनती हूँ। तू बस मुझे याद कर, नाम से नहीं, अनुभव से, क्योंकि मैं नाम नहीं, चेतना हूँ। और जब तू यह समझ लेगा, तू न कभी गिरेगा, न टूटेगा, क्योंकि माँ काली का पुत्र कभी अकेला नहीं होता।